Hello bachcho, let's see the following question. A uniform conducting wire ABC has a mass of 10 gram. हमें क्या दिया है? A, B, C एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर दिया है जिसका मास है 10 ग्राम. A current of 2 ampere flows through it. इसके थ्रू जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कितना? 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. The wire is kept in a uniform magnetic field B is equals to 2 टेस्ला. उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया है एंड फील्ड का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 2 टेस्ला है. द एक्सेलेरेशन ऑफ द वायर विल बी, हमें बताना है कि उसका एक्सेलेरेशन जो है वो कितना होगा. ऑप्शंस क्या है? 0, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, 1.2 into 10 raised to power minus 3 meter per second square along y-axis, 0.6 into 10 raised to power minus 3 meter per second square along y-axis. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? तो इस तरीके से हमें क्या दिया गया है? क्रॉसेस से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है, विच मीन्स ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. जो पेपर का प्लेन है उसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है. तो इस तरीके से वायर है हमारे पास. वायर का ये वाला जो लेंथ है वो हमें कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन है. और ये वाला जो लेंथ है वो हमें कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो अगर हम इस वाले लेंथ को ऐसे हम वायर कंसिडर कर लें और लेंथ को L कंसिडर करें तो L जो होगा वो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. इफेक्टिव लेंथ ऑफ रॉड. अब यहाँ पे ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है A, B एंड C की तरह. तो हम अगर L कैलकुलेट करना हो देन वी कैन राइट AB का जो स्क्वायर होगा प्लस AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ BC, विच मीन्स 4 का जो स्क्वायर है प्लस L का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके? 5 के स्क्वायर के. तो यहाँ से हमारे पास L का स्क्वायर इक्वल आ गया 25 माइनस 16, विच मीन्स L इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट हो गया. तो यहाँ से L जो है वो हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर. 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है. तो 3 सेंटीमीटर इफेक्टिव लेंथ जो है वो हम रॉड का यूज करेंगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले तो जो रॉड पे फोर्स एक्ट करेगा, रॉड के ऊपर फोर्स F जो एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ IL इंटू B होता है. अब यहाँ पे जो I है वो क्या डिनोट कर रहा है? करंट को डिनोट कर रहा है. दैट इज गिवन इक्वल्स टू 2 एम्पियर इन द क्वेश्चन. B मैग्नेटिक फील्ड्स को डिनोट कर रहा है. V here denotes magnetic field जो हमें कितना दिया है? 2 टेस्ला की इक्वल दिया है. एंड इफेक्टिव लेंथ जो है रॉड का वो हमने 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया है. 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट विल बी 3 into 10 raised to power minus 2 यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर हो जाएंगे. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर लेते हैं. F will be 2 multiply by 3 into 10 raised to power minus 2 multiply by 2. तो यहाँ से फोर्स F का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 12 into 10 raised to power minus 2 एंड यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन. अब इसका जो डायरेक्शन होगा हमें वो देखना है कि क्या होगा. रॉड का जो इफेक्टिव लेंथ है वो किस डायरेक्शन में आया है? इस डायरेक्शन में. दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, विच मीन्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आया है. इस तरफ क्या हो गया? L. तो इस तरफ हमारे पास क्या फ्लो कर रहा है? करंट I फ्लो कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन के तो B इस डायरेक्शन में लेंगे. तो फोर्स जो होगा F वो इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो F जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा? Y एक्सिस के अलोंग होगा. तो इट विल बी अलोंग Y एक्सिस. नाउ फर्दर फोर्स का जो रिलेशन है एक्सेलेरेशन के साथ वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन. M here denotes mass and A here denotes एक्सेलेरेशन. A एक्सेलेरेशन को डिनोट कर रहा है. तो हमें निकालना है एक्सेलेरेशन विच मीन्स A इज इक्वल्स टू F अपॉन में क्या हो जाएगा? M हो जाएगा. तो यहाँ से A जो है वो किसके इक्वल आ गया? F का वैल्यू 12 into 10 raised to power minus 2 हमने फाइंड आउट किया. एंड मास का जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है? 10 ग्राम गिवन है, विच मीन्स वी कैन राइट 10 into 10 raised to power minus 3 एंड यूनिट्स हो जाएंगे किलोग्राम. तो यहाँ पे फिल करेंगे 10 into 10 raised to power minus 3. तो इसको सॉल्व करके एक्सेलेरेशन A का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 12 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारे पास एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया. एंड इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग Y एक्सिस. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा. तो B जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग Y एक्सिस. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.